नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शर्मा। आपने अगर कोई पढ़ाई पूरी की हो और उसकी डिग्री आपको लेने का अवसर मिले किसी डिग्निटरी से, तो आप किन से लेना पसंद करें? देश के राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर, ये बड़े डिग्निटरीज हैं। संविधान में इनको बहुत बड़ा पद दिया गया है, बड़ी अहमियत है इन पदों की। जाहिर है आप इनमें से किसी से लेना पसंद करेंगे, स्टेट का मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से डिग्री लेना नहीं चाहते। बताइए, लॉ के जो स्टूडेंट्स, एक लॉ पढ़ने वाला जो छात्र है, वो लॉयर बनता है, जज बनता है, लीगल ऑफिसर्स जो सरकारी नौकरी वो भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई लॉयर है या जज बनता है, ये जो दो कैटेगरीज लॉ स्टूडेंट्स, उनके लिए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे बड़ा पद हुआ, क्योंकि वो न्यायपालिका के हेड हैं। आप जानते हैं ये तीन हमारे यहाँ डिवीजन ऑफ पावर्स किया गया है, एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेचर का, जुडिशरी का। तो जुडिशरी के जो हेड वो कौन? वो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और एक स्टूडेंट जो लॉ पढ़ता है, जो कानून का विद्यार्थी, कानून की पढ़ाई करता है, उसके लिए तो भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से डिग्री लेना बहुत बड़े सम्मान की बात है, और बाकियों के लिए भी बड़े सम्मान की बात है। क्योंकि हमारा एक 1979 में ऑर्डर टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स राष्ट्रपति सचिवालय ने दिया था एमएचए के थ्रू। उसमें बताया गया है कि कौन किसका पद कितना बड़ा है। टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स में सबसे बड़े तो जाहिर है प्रेसिडेंट है, नंबर 2 पे वाइस प्रेसिडेंट इंडिया, नंबर 3 पे प्राइम मिनिस्टर। और फिर अलग अलग स्टेट्स में अगर कभी गवर्नर चले गए तो गवर्नर बड़े हैं। गवर्नर उन स्टेट्स में, जैसे हरियाणा का गवर्नर, हरियाणा में उनका कद बड़ा है, चीफ मिनिस्टर का कद बड़ा है, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स इनका भी कद बड़ा है। और इसमें छठे नंबर पर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर लोकसभा। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसके हेड हैं? लॉ के, मतलब जुडिशरी के। और स्पीकर किसके हेड हैं? लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो उनको एक कैटेगरी में रखा गया ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में 1979 की बात है। अब ये बताइए, लॉ के स्टूडेंट्स अगर उनसे डिग्री ना लेना चाहिए, और ये इंसिडेंट एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह हो गए, तीन जगह हो गए, जिसमें दो जगह तो लॉ के स्टूडेंट्स, एक जगह इस हाल में आया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, देश के मुख्य न्यायाधीश से डिग्री नहीं लेने वालों की सूची बढ़ती जा रही। सबसे पहले नालसार, जो नेशनल एकेडमी ऑफ लॉ स्टडीज एंड रिसर्च हैदराबाद में है, उनके छात्रों ने कहा जी हमें मुख्य न्यायाधीश महोदय से डिग्री नहीं चाहिए। उन्होंने चिट्ठी लिखी और कहा कि वो इस योग्य नहीं है कि हम लोग उनसे डिग्री लें। ठीक है, मना कर दिया। फिर एक बहुत बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है लॉ का, नेशनल लॉ स्कूल, यूनिवर्सिटी होगी एनएलएसआईयू, नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी उसका नाम है, बेंगलुरु में है, बहुत ही प्रसिद्ध है, नंबर 1 लॉ स्कूल माना जाता रहा है देश का लंबे समय तक, हो सकता है अब भी हो। बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है। उसने भी मना कर दिया, उनके छात्रों ने भी लिख के दे दिया कि जी हमको भी नहीं चाहिए कि इनके हाथ से हम लोग डिग्री लें। बड़े अपमान की बात है। अब एक और खबर आई, एक है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। अब इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने भी मना कर दिया और कन्वोकेशन को कैंसिल करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा। नई तारीखें आई हैं, ओरिजिनली 2 अगस्त को होने वाली थी, टीआईएसएस ने विरोध किया, अब शिफ्ट हो गई है 22 अगस्त को। तो जो डायरेक्टर है टाटा के, डॉक्टर सी एस परमेश, डायरेक्टर है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के, वो अब इस सेरेमनी में चीफ गेस्ट। अब 2 अगस्त को होने वाली थी, हम लोग तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 17-18 अगस्त को। मुंबई का एक बहुत ही प्रतिष्ठित है, अब उन्होंने भी कैंसिल कर दिया क्योंकि उनका विरोध हो गया कि हम लोग नहीं चाहते कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, तो उनको कैंसिल करना पड़ेगा। अब देखिए क्या हो रहा है। हालांकि ये इवेंट को जुलाई 31 को ही
पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन जब पोस्टपोन किया गया तो कोई रीजन नहीं बताया गया। स्टूडेंट्स ने उसका विरोध किया होगा, रीजन नहीं बताया गया, लेकिन अब ये तय हो गया कि इस वजह से उसका विरोध किया गया। 22 अगस्त को नई तारीख है। अब इस घटना के बाद नालसार का भी घटनाक्रम हुआ, रिपोर्ट किया गया था उस खबर के बारे में, इसके बारे में जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो मुंबई में है, उसके बारे में रिपोर्टिंग की गई थी कुछ अखबारों में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विरोध। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ड्रॉप कर दिया गया, उनको नहीं बुलाया जा रहा है इस कार्यक्रम में, और जो डायरेक्टर हैं टाटा के, वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के, वो इसके चीफ गेस्ट हैं। इतना ज्यादा विरोध हो रहा है, नालसार के छात्रों ने तो यहां तक लिख के दे दिया कि अयोग्य है। हालांकि उसके बाद विवाद हुआ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से ये कहा एक कार्यक्रम में कि मैंने तो कभी इनविटेशन स्वीकार ही नहीं किया, तो कैंसिल होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो स्वीकार ही नहीं किया। फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने तो यहां तक कह दिया था कि जिन छात्रों ने चीफ जस्टिस का विरोध किया है उन छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और हम लोग उन स्टूडेंट्स को लॉ डिग्री मिलने के बावजूद भी लीगल प्रोफेशन में एंट्री नहीं देंगे, हम लोग उनको वकील ही नहीं बनाएंगे, लाइसेंस लेना पड़ता है ना, वो देंगे ही नहीं, ये कह दिया था। उसके बाद भारी विरोध हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी ने भी विरोध किया, और जब भारी विरोध को देखते हुए मना करना पड़ा बार काउंसिल को, अपने आदेश को वापस लेना पड़ा, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी भारी विरोध कर दिया कि मनन कुमार मिश्रा जो बार काउंसिल के चेयरमैन है, उनको कोई अधिकार ही नहीं है ये सब बोलने का, ये मेरे और स्टूडेंट्स के बीच की बात है, हु आर यू, यू आर नो वन। इनको खूब लताड़ा, डांटा। उसके बाद जब माहौल गर्म होते हुए दिखा तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पिछले करीब 15 साल से चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा, जो राज्यसभा के सदस्य हैं बीजेपी के, वो माफी मांगते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि हमसे कोई गलती हो गई, तो खेद प्रकट कर दिया उन्होंने, ये स्थिति। और उसके बाद अब ये नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु की खबर आ गई। अब देखिए, हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि एक के बाद ऐसा हो क्यों रहा है, एक के बाद एक हो रहा है, लॉ स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो और अब तो जो सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं वो भी कर रहे हैं। अब क्या हमारे जो इन पदों पर बैठे लोग हैं, क्या वाकई उनकी गरिमा इतनी कम हो गई है? क्या उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके चलते अब लोग उनका सम्मान नहीं कर पा रहे? क्योंकि एक के बाद एक हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं घट रही। और नालसार के स्टूडेंट्स ने क्या कहा? उन्होंने तो यहां तक कहा कि भाई मुख्य न्यायाधीश महोदय ने एक ऐसी टिप्पणी की थी जिसकी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी बनी। कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी, और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ, और घटनाक्रम जब शुरू हुआ तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। उसके बाद 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर, वो भी सबने देखा। उस लाठीचार्ज में के बाद एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई, उस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है सुनने के लिए। जब समय नहीं है तो ये भी बहुत ही खराब बात छात्रों को लगी। हालांकि इन दोनों बातों पर मुख्य न्यायाधीश ने इसके बाद सफाइयां भी दी। उन्होंने कहा कि ना तो हमारे पास उस दिन कोई पिटीशन आई थी, और ना ही मैंने कॉकरोच के बारे में कॉकरोच जैसे शब्द का प्रयोग। हालांकि जो वीडियोज हैं उसमें कुछ और कहानी है, वो एक अलग कहानी है, वो आप जानते हैं कि वाद विवाद एक अलग विषय। लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा कि ये दोनों बातें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही हैं, और ये जो स्टूडेंट्स थे नालसार के, वो स्टूडेंट्स व्यक्तिगत तौर पर, भावनात्मक तौर पर जंतर मंतर के आंदोलन के साथ जुड़े थे। वहां पर सोनम वांगचुक अनशन कर रहे थे, तो कुछ छात्रों ने सांकेतिक तौर पर नालसार में भी अनशन किया, या कम से कम उसका समर्थन तो किया। ये बात तो सब जानते। तो इस तरह की घटनाएं होने के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जुडिशरी के भीतर भी क्या आत्म अवलोकन करने की अब जरूरत आन पड़ी? क्या जुडिशियल जो हमारे जुडिशरी में निचले लेवल पर ऑफिसर्स हैं या जजेस हैं, जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, उनके बयानों से भी लोग जो आहत हो रहे हैं, उसके बाद ये विवाद पैदा हो रहे हैं? ये तमाम इश्यूज हैं जिनको समझने और बताने की जरूरत है। आज ये जो घटनाक्रम हो रहा है एक के बाद एक, वो कहीं ना कहीं चिंता का कारण तो है, क्योंकि ये जो डिग्निटरीज हैं जिनके हाथों से एक जमाने में लोगों को बड़ा सम्मान प्राप्त होता था, गौरव का क्षण था, उनके हाथों से सम्मान प्राप्त करना, डिग्री लेना, आज उन लोगों से ही डिग्री लेने से मना करते हुए लोग
चिट्ठियां लिखें। इस वीडियो में इतना ही। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।